भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, वर्तमान युग में धन की आवश्यकता किसे नहीं है। यह एक ऐसा युग है जब यदि आपकी जेब में पैसा है तो आप सर्वगुण संपन्न कहलाएंगे और पैसे के आगे आपके सारे अवगुण भी छिप जाएंगे। अब वो पहले वाला समय तो रहा नहीं जब मनुष्य धन की बजाय चरित्र को प्राथमिकता देता था और धन के लिए ज्यादातर लोगों ने पता नहीं कितने महंगे महंगे उपाय किए होंगे और उनका क्या रिजल्ट मिला यह तो आप ही जानते होंगे। तो आज हम धन के लिए यानी धन की सहज प्राप्ति के लिए एक ऐसा सरल और साधारण उपाय बता रहे हैं सभी लग्न वालों के लिए, जिसे आप आसानी से कर भी सकते हैं और उसका निश्चित ही फायदा आपको मिलेगा और इसमें किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। सिंपल उपाय है, आप करके देखेंगे तो आपको निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। और इस उपाय के करने से न केवल धन के मामले में आपको सहायता मिलेगी बल्कि कुटुंब परिवार की कोई दिक्कतें हैं, संतान से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, वो भी दूर होंगी। उपाय साधारण है लेकिन बहुत लाभकारी है और इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि आपको अपना लग्न मालूम कर लेना है। हम यह उपाय लग्न के हिसाब से बता रहे हैं और आपको सिंपल रूप से जिस लग्न के लिए हम जितने मुखी रुद्राक्ष का जिक्र कर रहे हैं वो गले में धारण करना है। बस इतना ही उपाय है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से आपके धन और कुटुंब की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि सभी लग्न वालों को यह रुद्राक्ष सोमवार को धारण करना है, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर यानी चंद्र की होरा में इसको धारण करना है। इस बात का ख्याल रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपका मेष लग्न है तो आपको एक साधारण 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। धन और संतान इन दोनों की जो भी चिंताएं हैं वो सिर्फ एक इसी सिंपल उपाय से दूर होती चली जाएंगी। तो 2 मुखी रुद्राक्ष मेष लग्न वाले धारण करें। और यदि आपका वृष लग्न है तो वृष लग्न वालों को साधारण एक पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना ही धन और कुटुंब की चिंताओं से मुक्त कर देगा। आप देखेंगे धीरे धीरे धन की आवक भी बढ़ने लगी है और आपकी चिंताएं दूर होने लगी हैं। यदि आपका मिथुन लग्न है तो आपको एक 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लेना है और इस 4 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से ही आपकी धन के संबंध में अभी तक जो चिंताएं चल रही हैं वो दूर होती चली जाएंगी, धन की आवक भी बढ़ जाएगी और कुटुंब परिवार से संबंधित, संतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होने लगेगा। यदि आपका कर्क लग्न है तो धन संबंधित कष्टों के लिए आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ ही एक सप्तमुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण करना है। यानी पंचमुखी और सप्तमुखी दोनों रुद्राक्ष एक साथ गले में धारण कर लेने हैं और इसके करने मात्र से ही आपकी आर्थिक कठिनाइयां दूर होकर भोलेनाथ की कृपा होगी और लक्ष्मी की आवक बढ़ती चली जाएगी। यदि आपका सिंह लग्न है तो आपको साधारण रूप से एक 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना है। यह 3 मुखी रुद्राक्ष ही आपके धन संबंधित कष्टों को दूर करके धन आगमन के नए स्रोत खोल देगा। यह बहुत चमत्कारी है और इसको आप करके देखिए। बहुत सस्ता आता है। 3 मुखी, पंचमुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, ये सब सस्ते रुद्राक्ष हैं। तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करके देखिए। धन और संतान इनसे संबंधित कष्टों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। यदि आपका कन्या लग्न है तो आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष, सप्तमुखी जिसे बोलते हैं, उसे गले में धारण करना है और इस सप्तमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से ही आपके धन के कष्ट भी दूर होंगे। संतान से संबंधित कष्ट भी दूर होंगे और आपकी खुशियां परिवार में लौटना शुरू हो जाएंगी और आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही।
यदि आपका तुला लग्न है और धन संबंधी या संतान संबंधी कोई कष्ट है तो आपको एक 3 मुखी और एक 4 मुखी यानी 3 मुखी और 4 मुखी ये रुद्राक्ष एक साथ धारण करना है और इसी से आपकी धन और परिवार संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी और धन आगमन के नए द्वार खुल जाएंगे। यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो आपको धन और संतान और कुटुंब इनसे संबंधित कोई भी चिंता है तो एक 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। यह 9 मुखी रुद्राक्ष आपकी धन संबंधी चिंताओं को दूर करेगा, संतान से संबंधित कोई चिंता है वह भी दूर होगी और सब तरह से पारिवारिक खुशियां लाने वाला साबित होगा। आपको सिर्फ 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। यदि आपका धनु लग्न है तो आपको धन, परिवार, संतान इनकी कोई समस्या है तो एक 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। आपको इन सब समस्याओं से यह छुटकारा दिलवाने वाला साबित होगा। कर्म के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और हर तरह से पारिवारिक खुशियां, आर्थिक कष्ट दूर, संतान संबंधी कोई कष्ट होगा वह भी दूर होगा। तो आप एक 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और धनु लग्न वाले चाहें तो 11 मुखी रुद्राक्ष भी यही काम करेगा। चाहे 10 मुखी पहन ले ये 11 मुखी पहन ले, इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए तो आपकी ये धन परिवार संबंधी सभी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। यदि आपका मकर लगन है और आपको भी आर्थिक कष्ट है या संतान कुटुंब से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं तो आपको सिंपल एक 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से ही आपकी ये समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, आर्थिक खुशहाली भी आएगी, परिवार में भी सुख शांति रहेगी। तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि आपका कुंभ लग्न है और धन, परिवार, संतान संबंधी कोई चिंताएं चल रही हैं और आर्थिक कष्ट चल रहा है विशेष रूप से तो आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष धारण की, 12 मुखी जिसे बोलते हैं, और इसके धारण करने से ही आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी और खुशहाली परिवार में भी लौटेगी, संतान संबंधी कोई चिंता है वह भी दूर होगी। तो आपको साधारण रूप से एक 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और आपका मीन लग्न है और धन परिवार संबंधी कोई चिंताएं आपको चल रही हैं, कुटुंब परिवार की भी कोई समस्याएं चल रही हैं या किसी को संतान का कोई कष्ट है तो आपको भी एक 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। आप 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे, कुटुंब परिवार की समस्याएं दूर होंगी और लक्ष्मी का आगमन धीरे धीरे होता चला जाएगा। कार्य व्यवसाय में भी यह बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो साथियों, हमने आपको आर्थिक कष्टों से संबंधित रुद्राक्ष के कुछ साधारण उपाय बताए हैं। ये साधारण जरूर लगते हैं लेकिन चमत्कारी हैं। हमने बहुत लोगों पर इसको ट्राई किया है और यह बहुसंख्यक लोगों को फायदेमंद साबित हुए हैं। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है और आप अपनी परेशानियों को इन्हें धारण करके उन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। रुद्राक्ष आप कहीं से भी ले लीजिए, जो भी आपको ओरिजिनल दे दे, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, साधारण रूप से आपको मिल जाएंगे। तो आप इसे उपयोग में लीजिए और फ़ायदा उठाइए। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।